नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? परमाणु में न्यूक्लियस को। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रेगली ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉनों में। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान भार 4 होता है। आणविक कण का अभिन्यास किससे नियंत्रण होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है तो उनके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक से निकलने वाली विकिरण किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? शीशे में। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ नष्ट होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? पोलोनियम में। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति कारण होता है? न्यूट्रॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु आकलन किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह की अवस्था में पाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन है? लिटमस पत्र। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन है? F2O। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस बनती है? सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है। एक समान व्यक्ति का रक्त का pH मान 7.3 से 7.35 से 7.45 तक होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों का समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष उत्पन्न करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा पदार्थ अमोनियम की हैबर विधि के आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस।
किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटोक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधमुक्त बनाया जाता है? मार्क केप्टन को। एलपीजी का कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। अग्निशामक यंत्र में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक अम्ल से। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक किसने किया था? मोसले ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी का आधारित किस पे? परमाणु संख्या पे। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम? कास्टिक सोडा। रक्तकोश में मनुष्य का रक्त किस रासायनिक के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट में। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट से। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 में विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर क्लोरीन डालकर। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सा धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम। अयस्क में जंग लगने से रोकने के लिए अयस्क में जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना बंद होता है? फेरिक क्लोराइड। हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फाइड का। मानव शरीर में तांबा धातु का मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। जस्टा धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक प्लेट से। राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। कृतकनाशी या रोडेटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक पायराइट्स का। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। किसके निष्कर्षण के लिए रासायनिक साइनाइड विधि प्रयुक्त किया जाता है? चांदी का। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। 18 कैरेट के मिश्रण सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना से। संचायक बैटरी में कौन सा धातु पाई जाती है? सीसा। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के लिए फिलामेंट में प्रयुक्त किया जाता है? टंगस्टन। राजस्थान स्थित डेगॉन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? गैलियम। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या कार्य करता है? कैडमियम और बोरेन। कौन सी तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट में।
नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराया गया बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। आतिशबाजी में हरा रंग बोरियम के कारण। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण। रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में सबसे बड़ा भंडार है? थोरियम का। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बक्साइड ऐश किसका किस धातु का ऐश है? एल्युमिनियम का। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के कारण, स्कंदन विधि द्वारा। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कौन से जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किस धातु से बनाया गया किसी हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे एल्यूमिनियम धातु से बनाए जाते हैं? सबसे पहला कृत्रिम उत्पादित कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत फल शीशा के बने रहते हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन शीशा के बने होते हैं। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। मानिक की लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मानिक का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड का। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए बोरेक्स उसमें मिलाया जाता है। कांच प्रबल प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड के कारण। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। कौन सा गैस वनस्पति घी निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है? खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? जल के प्रावैद्युत स्थिरांक के कारण। विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाया जाता है? कार्बन। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। हीरे जवाहरात के रूप में उपयोग की जाने वाली उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बियर को भंडारित करने के लिए पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सी हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। विभिन्न प्रकार के कांच निर्मित में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। फ्लेक्स बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन का। बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होती है? बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की।
आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनियम का। हैबर विधि द्वारा अमोनियम के उत्पादन में किस उत्प्रेरक किस कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है? लोहे का। लोहे का उपयोग हैबर विधि द्वारा अमोनियम उत्पादन में किया जाता है। गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ का विसर्जन करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड के एक्स अणु को। वायुमंडल में कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करता है? ओजोन। पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव पैदा करता है? पराबैंगनी किरण से। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक के विलय जैसी संरचना बनाते हैं? 8। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।